हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आपका ये वाला वीकेंड बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि सातों दिन हमने प्रॉफिट मारा है। बाकी आपने किया होगा कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। चलो बात करते हैं। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है ट्रेडिंग। अगर कोई बिगिनर है तो उसको स्टार्टिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे स्टेप बाय स्टेप उसे सीखना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस वीडियो में हर चीज़ कवर हो जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और कुछ भी होता है तो कमेंट में डालो कि मुझे ये चीज़ सीखनी है। नंबर आपको प्रॉपर दिया गया है, आपको मैसेज आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहली बात ये है कि हमको ट्रेडिंग सीखनी कहाँ से है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आजकल हर नॉलेज यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। जैसे हम जैसे हो गए या फिर बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो नॉलेज देते हैं, तो यूट्यूब से आपको नॉलेज लेनी चाहिए, ठीक है। और दूसरे नंबर पे बात आती है कि हमको कौन सी ऐप यहाँ पे इंस्टॉल करनी है। तो ज़ीरोधा कर लो या फिर एंजल वन कर लो, कोई भी करो, लेकिन उसको चलाना सबसे पहले आपको आना चाहिए। उसका एक एक जो ऑप्शन होता है उसके बारे में पता होना चाहिए। सेंसिबल के बारे में पता होना चाहिए। सेंसिबल अभी अब ये चीज़ कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब से, ठीक है। यूट्यूब पे आप डाल दो कि हाउ टू लर्न सेंसिबल, कैसे देखना है सेंसिबल को, ठीक है। ये सब कुछ डालो, वहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियोस मिल जाएंगी लोगों की बनाई हुई, हम जैसे ट्रेडर्स की बनाई हुई। तो वहाँ से आप प्रॉपर सीख सकते हो। सेंसिबल सीख लिया, उसके बाद कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, जीटी ऑर्डर कैसे लगाना है, आइसबर्ग के मतलब मोटी क्वांटिटी कैसे डालनी है, ये हर चीज़ आइसबर्ग में कैसे ट्रेड डालनी है, ट्रेलिंग्स जो भी है हर चीज़, हर ऑप्शन को ट्रेड कैसे डालनी है, एग्जिट कैसे करना है, जो भी चीज़ है ऐप के बारे में हर चीज़ आपको आनी चाहिए। पैसे कैसे डालने हैं, कैसे निकालने हैं, हर चीज़, ठीक है। हर चीज़ आपको पहले ऐप के बारे में सीखना है, जिस भी ऐप में आप अपना अकाउंट बनाओगे, ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पे बात आ जाती है कि आपको स्पॉट और रेजिस्टेंस के बारे में सीखना है। अब ये चीज़ कहाँ से सीखोगे? यूट्यूब से फ्री में सारी नॉलेज है, ठीक है। स्पॉट रेजिस्टेंस सीखो, कैंडलस्टिक्स पैटर्न सीखो, ये सब कहाँ से मिलेंगे? यूट्यूब से। इंस्टाग्राम पे हज़ारों चैनल बने हुए हैं कैंडलस्टिक्स पैटर्न के, पैटर्न सीखो वहाँ से। कैंडल्स के बारे में जो नॉलेज है वहाँ से प्रॉपर पता चल जाएगी। कोई भी बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है कैंडलस्टिक्स वगैरह की, इन सब की नॉलेज आपको घर पे बैठे बैठे आ जाएगी, बिल्कुल आराम से। सिर्फ वीडियो देखनी है अपना। अगर के करियर को सीरियस लेकर चलोगे तो ट्रेडिंग को सीख जाओगे, वरना नहीं सीख पाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। आपको सारे टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए और ब्रोकरेज के बारे में पता होना चाहिए। अगर ब्रोकरेज के बारे में नहीं पता होगा ना, तब होगा क्या, आप ज़्यादा ट्रेड्स लेते रहोगे लॉस कवर करने के लिए। तो बंदा अगर लॉस कवर कर लेता है तो 25-30 ट्रेड डाल देता है कई बार। उसको पता ही नहीं होता कि इन 25-30 ट्रेड्स के पीछे मेरी ब्रोकरेज लग रही है। एक ट्रेड डालते हुए, जब हम ट्रेड डालते हैं 25 रुपये जाते हैं, ट्रेड को एग्जिट करते हैं तब 25 रुपये जाते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है आपने। ब्रोकरेज के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए और टैक्सेस के बारे में पता होना चाहिए कि अगर कोई बंदा ट्रेडिंग से कमा रहा है उसका कितना टैक्स कटता है, ठीक है। प्रॉपर पता होना चाहिए, ताकि अगर आप सीख भी जाओ तो उसके बारे में आप बता पाओ, आगे चल के टीचिंग भी कर पाओ। तो टीचिंग से अलग पैसा बनता है। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है कि मार्केट कैसे बना है, कैसे ये मूव करता है, क्या फंडे होते हैं इसके। अभी जैसे न्यूज़ आ जाती है मार्केट क्यों गिरता है, बैंक निफ्टी है तो ये किन को देख के चलती है, कौन से बैंक्स इसके अंडर आते हैं, ये हर चीज़ आपको यहाँ ये पता होना चाहिए। ये आपका फोर्थ स्टेप होगा जिसको आपने नॉलेज में रखना है। क्योंकि सुबह उठते ही आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे, उसके अंडर आने वाले बैंक्स को देखोगे, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव जाएगी, ठीक है। वो नेगेटिव होंगे तो बैंक निफ्टी नेगेटिव जाएगी। तो ये हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए। निफ्टी 50 में कितनी कंपनीज आती हैं? 50 कंपनीज आती हैं। अभी कौन कौन सी कंपनी आती है इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर 50 कंपनीज़, ज़्यादातर कंपनीज़ अगर पॉजिटिव हैं तो निफ्टी जो है पॉजिटिव रहेगी। तो ये सारी बातें जो भी हैं, ये हर चीज़ आपको प्रॉपर पता होना चाहिए। न्यूज़ पे जब भी कोई बैड न्यूज़ आती है तो मार्केट गिर जाती है नेक्स्ट डे, ठीक है।
अभी बाहरली कंपनी अगर बाहरली मार्केट अगर गिर जाती है तो इंडियन मार्केट भी गिर जाती है, क्योंकि अपने लोग जो हैं वो बाहर की मार्केट को ज़्यादा फॉलो करते हैं। तो ये जो बातें हैं ये हर चीज़ आपको प्रॉपर पता होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे आपने इन सब चीज़ों को सीखने के बाद अभी आपने ये सोचना है कि अभी मैं ट्रेडिंग कौन सी करूं, क्योंकि ट्रेडिंग एक तरह की नहीं है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग है, मोमेंटम ट्रेडिंग है, बहुत सारी ट्रेडिंग्स हैं, 8-9 तरह की ट्रेडिंग्स हैं। ये सारी की सारी ट्रेडिंग्स आपको मैंने नीचे वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ से जाके सीख सकते हो। तो आपने अपने लिए चूज़ करना है कि मुझे सबसे पहले ट्रेडिंग करनी कौन सी है, स्कैल्पिंग करनी है, मोमेंटम करनी है, या कौन सी करनी है, इक्विटी में ट्रेड करना है, कहाँ पे करना है, ठीक है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी है, कौन सी ट्रेडिंग करनी है। ये हर चीज़ आपको पहले एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ मिक्स कर रहे हो, तो फिर माइंडसेट नहीं बन पाएगा इससे, ठीक है। और दोस्तों फिर बाद में बात आती है 5वें स्टेप की अपनी, कि आपको लाइव वीडियोस देखनी चाहिए। लाइव वीडियोस कैसे, अब जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स अभी लाइव होकर ट्रेडिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो क्या साइकोलॉजी होती है उनकी ट्रेड डालने के पीछे, हर चीज़ वो लाइव चल रही होती है। तो आपको साइकोलॉजी वहाँ से गेन करनी चाहिए, ठीक है। साइकोलॉजी की वीडियोस देखकर साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होती। अगर आप किसी को मेंटर मानते हो तो वहाँ से आप अपनी साइकोलॉजी गेन कर सकते हो, ठीक है। अभी हम क्यों नहीं लाइव जा रहे, इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमारा अभी ऑफिस बन रहा है, वो सामने है, इधर सामने ही बन रहा है, ठीक है। तो अभी टाइम लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा रुके हुए हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ लाइव। लेकिन मैंने सोचा कि उससे पहले हर चीज़ जैसे थ्योरी जो भी होगी वो चीज़ क्लियर कर दूँ, स्ट्रैटेजी सबको समझा दूँ, उसके बाद हम लाइव करेंगे, ट्रेडिंग करेंगे। लेकिन उससे पहले आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप सीखो, लाइव वीडियोस जैसे देखो, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं लाइव करवाते होते हैं तो आप वहाँ से अपनी साइकोलॉजी गेन कर सकते हो। तो वो चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए। बहुत सारी बातें वो सिखाते भी हैं साथ साथ में, तो सीखनी चाहिए वहाँ से। बाकी बुक्स रीड करनी चाहिए आपको, जैसे ट्रेडिंग इन द जोन, प्राइस एक्शन, ब्रेकआउट ट्रेडिंग, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर्स हो गए, न्यू ट्रेडर, रिच ट्रेडर हो गए, ये वाली मार्केट विजार्ड, सुपर ट्रेडर्स, ये सारी बुक्स के नाम हैं। आपको ये सारी बुक्स जैसे रीड करनी चाहिए। अभी इन बुक्स को रीड करने का क्या मतलब है, ऐसा है कि अभी जैसे मान के चलो आप स्कूल में थे, स्कूल में क्या होता था, अभी जैसे स्कूल में थे तब न्यूमेरिकल होते थे, तो न्यूमेरिकल हम तभी करते थे जब हम एग्जाम्पल्स को पढ़ते थे। एग्जाम्पल्स को पढ़ना मतलब जो थ्योरी होती थी उसको पढ़ना। तो थ्योरी आनी चाहिए, थ्योरी आएगी तभी बंदा प्रैक्टिकल कर सकता है, वरना मुश्किल आती है थोड़ी सी। तो थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी बुक्स आपको इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल हो जाएंगी, बिल्कुल फ्री होती हैं ये सारी बुक्स। बाकी अगर चाहिए भी हो तो मुझे बता देना, मैं आपको ढूंढ के दे दूँगा, वो टेंशन की बात नहीं है। अभी नेक्स्ट है कि कोर्सेज बाय करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अभी अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं तो कोर्स बाय कर लो, ठीक है। पर ऐसा है कि कोर्स मैं तो प्रेफर नहीं करता। अभी अगर मैं करता होता तो फिर मैं अपना कोर्स बना देता ना, राइट, पैसा कमा लेता आपसे, 2-3 हज़ार का कोर्स रख देते, पैसा कमा लेते अच्छा खासा। लेकिन क्या फ़ायदा। बात ये है कि सामने वाला, जैसे अभी मैं करवा रहा हूँ, वीडियोस डाल रहा हूँ, टॉपिक्स, मेरे पास कोई टॉपिक नहीं होता, ठीक है। मुझे तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है मैं तो उस पर वीडियो बना देता हूँ, बस सिंपल सी बात है। बाकी नंबर मैंने इसीलिए दे रखा है क्योंकि अभी बहुत सारे लोग हैं तो बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स हैं। अभी जो भी चीज़ उन्होंने सीखनी है वो मुझे मैसेज कर देते हैं, मैं वीडियो बना देता हूँ उस पर, ठीक है। अभी जैसे गेम की उन्होंने कहा कि वीडियो बनाओ, मैं वीडियो बना दी उसकी। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि मैं जैसे सट्टाबाजी सिखा रहा हूँ। भाई मैं सट्टाबाजी तो सिखा ही नहीं रहा, मैं तो जस्ट प्रमोशन कर रहा था और उस पर बात कर रहा था कि आप अगर पैसा वहाँ पे सिंपल रखो तो आप इन्वेस्टमेंट हो जाती है आपकी, 10% रोज़ का इंटरेस्ट लगता है। आप अगर सेविंग अकाउंट में रखते हो तो 3.5% इंटरेस्ट लगता है, एफडी करवाते हो तो 8% इंटरेस्ट लगता है, 7% लगता है। इस पे आपका पर डे का 10% इंटरेस्ट है, तो इस पे मैंने गलत क्या कह दिया। तो नेक्स्ट बात है कि आपको आपके साथ एक अगर पार्टनर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। पार्टनर होने का मतलब होता है, अभी आपने वो सुना ही होगा ना, 1 और 1 11,
ठीक है, तो ये बात हो जाती है। अभी जैसे आपका कोई दोस्त होगा, ज़िंदगी में आपने कुछ भी किया हो, अगर आप अकेले करते हो तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपके साथ कोई पार्टनर होता है तब आप ज़्यादा बातें करते हो, ज़्यादा चीज़ को समझते हो, ज़्यादा गहराई में जाते हो। तो ये चीज़ है कि अगर आपके पास एक अच्छा पार्टनर हो तो ज़्यादा बेस्ट काम हो जाता है, ज़्यादा अच्छे से काम हो जाता है। कॉलेज में मॉडल बनाते थे, ठीक है, मॉडल मतलब वो साइंस वाले मॉडल, और वो वाले मॉडल नहीं कह रहा, ठीक है, जो साइंस वाले मॉडल वगैरह बनाते थे। अभी जब समझाना होता था टीचर को, तो अगर एक बंदा ही लगातार बोलता रहे वो तो सूख जाएगा, सांस फूल जाएगी। तो 2-3 बंदे इकट्ठे होते थे, बड़े आराम से वो पहले स्क्रिप्ट बनाते थे। दिमाग होता है ना 3-4 लोगों का, जब दिमाग एक साथ एक काम में हो जाए तो कितना बेस्ट होता है वो चीज़। तो इसीलिए एक पार्टनर अच्छा होना चाहिए। बाकी उसके बाद का जो है स्टेप वो है कि आपको रियल ट्रेडिंग करनी चाहिए। पेपर ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा यहाँ पे, मैं रियल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। रियल ट्रेडिंग अभी कैसे करनी है, स्टार्टिंग में 100-200 वाले प्रीमियम, प्रीमियम कह गया, 100-200 रुपये के आप ट्रेड डालो। अभी 100-200 के ट्रेड आप कहोगे इतनी सस्ती ट्रेड कहाँ से आ गई, तो भाई हर रोज़ एक्सपायरी है। अगर आप सेंसेक्स भी देखोगे तो सेंसेक्स तो भाई, अगर आप ऊपर सेंसेक्स जहाँ पे चल रही होगी ना, सेंसेक्स 500 पॉइंट ऊपर देख लेना, ठीक है। दूसरे दिन एक्सपायरी के, मतलब जैसे फ्राइडे को एक्सपायरी है उसकी, मंगलवार को देख लेना, मंगलवार को 500 पॉइंट ऊपर। जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन देखना है नेक्स्ट वीक के प्रीमियम्स को, नेक्स्ट वीक के प्रीमियम्स को देखना है। और जिस दिन फ्राइडे को एक्सपायरी वाले दिन मार्केट चल रही होगी उस दिन आपने 500 पॉइंट ऊपर का प्रीमियम देखना है, और उस प्रीमियम को मंगलवार को बाय करना है। यकीन मानो अगर वो प्रीमियम 100 पॉइंट का होगा तो मंगलवार को आपको वो 20-25 100 इतने का मिल जाएगा। 100 कह गया, मतलब 100 रुपये का, मतलब 10 का मिल जाएगा। 10 रेट होगा उसका, 10 रुपये का मिल जाएगा, या फिर 20 रुपये का मिल जाएगा, या 25 रुपये का मिलता है। इतना प्राइस उसका कम हो जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि सेलर्स होते हैं यहाँ मार्केट में, सेलर्स होते हैं इसलिए। तो ऐसा है कि कम से ट्रेड करना है, स्मॉल प्रॉफिट रखने हैं, स्मॉल लॉसेस रखने हैं, पैसे को मैनेज करना सीखना है। उस अमाउंट से मान के चलो आपने 5,000 रुपये वहाँ पे डाल लिए, तो अपने अमाउंट को मैनेज करना है, ठीक है, अच्छे से। ये सारा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, हर चीज़ आपने सीखनी है, ठीक है। इसको सीखने के बाद अभी लास्ट स्टेप आपका बचता है जर्नल बनाना, ठीक है। आपको जर्नल बनानी पड़ेगी। जर्नल क्या होता है? जर्नल होता है कि जैसे आपने कोई ट्रेड डाली, आपने क्या सोच के डाली वो लिखना है, आपके क्या इमोशंस थे वो लिखना है, कितना प्रॉफिट हुआ वो लिखना है, कितना लॉस हुआ वो लिखना है, अगर लॉस हुआ है तो क्या गलती थी आपकी वो लिखना है, कितने बजे आपने ट्रेड डाली, कहाँ पे ट्रेड डाली, क्यों डाली, क्या रीज़न था, हर चीज़ आपको लिखनी है। और ऐसे करते ही कम से कम 100 ट्रेड्स डालनी है 100 दिनों के अंदर। पूरा ध्यान आपका 100 दिन ट्रेडिंग पे होना चाहिए। माइंड सेट हो जाएगा एकदम से। किसी चीज़ को अगर हम 21 दिन भी लगातार कर लेते हैं भाई, ज़िंदगी भर वो इंसान उस चीज़ को एकदम परफेक्टली करता है। तो इसीलिए जर्नल का बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जर्नल बनानी बहुत ज़रूरी है, इसीलिए प्रॉपर ध्यान देना है, ठीक है। अभी उसके बाद एक आपके पास ग्रेट मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको प्रॉपर गाइड करे ट्रेडिंग के लिए, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे दोस्त हो, चाहे वो कोई टीचर हो। गाइडर एक होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप कोई गलती करो तो आपको बताने वाला होना चाहिए। अगर वो बंदा आपको मिल गया ना कहीं, यकीन मानो 2-3 महीनों के अंदर अंदर आप पक्के वाले ट्रेडर बन गए, लाइफ आपकी हो गई सेट, कहीं भी जॉब लगने की कभी नहीं होगी ज़रूरत। सरकारी नौकरी वाला अगर आपके मोहल्ले में कोई है, उसको कहो चल मेरे पैर के नीचे, बस ये बात है। क्योंकि ट्रेडिंग है ही इतनी पावरफुल। लाख रुपया को कोई जॉब होती है, लाख रुपए की जॉब होती है कोई जो एक दिन में दे सके? नहीं ना, ट्रेडिंग है। ट्रेडिंग से एक दिन में चाहे लाख कमाओ, चाहे 10 लाख कमाओ, चाहे 1 करोड़ कमाओ, ये बिजनेस है, करना आना चाहिए। छोटे से जब आप शुरुआत कर लोगे ना, मान के चलो आपके पास 2 लाख रुपए है, आपने ट्रेडिंग अच्छे से सीख ली, ठीक है,
अच्छे से आपकी साइकोलॉजी बन गई है, यकीन मानो 2 लाख से आप दिन का 20,000 25,000 एक दिन में आराम से कमा सकते हो, बिल्कुल आराम से। पैसा डबल ट्रिपल होता है लोगों का। वो अलग बात है कि हमको ये वाला लेवल पाने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं ये चीज़ करनी। आपको सिर्फ मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मैंने भी किया है ये चीज़। अभी कुछ दिन पहले करके हटा था, टेलीग्राम पे मैंने डाला भी था कि देखो 1 लाख का कैसे 7 लाख बनाया। तो हर चीज़ ऐसे पॉसिबल है, बाकी सीखना पड़ता है और तो कुछ नहीं है। बड़े आराम से आ जाती है चीज़। सीखो, आपको सारे लेवल्स बता दिए कैसे कैसे करना है। अभी इसके बाद के जो चैप्टर्स हैं वो मैं धीरे धीरे डालूँगा, सिखाएंगे, प्रॉपर सिखाएंगे, ट्रेडर बन जाओगे। ईजी है, डरने की बिल्कुल बात नहीं है। अगर आप साथ में कोई काम कर रहे हो तो बेझिझक करो काम भी बहुत ज़रूरी है, इसको भी टाइम दो। ये आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोरोना आ गया या इससे भयंकर बीमारी सरकार ने चला दी, ठीक है, फिर से इंडिया बंद हो गया, तो हम लोग भूखे नहीं मरेंगे कभी, ऐश करेंगे प्रॉपर, ठीक है।